व्हाट्सअप कैसे आप सब, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो गाइस अभी मैं पढ़ रहा हूँ हिंदी हिंदी पढ़ना, क्योंकि हिंदी का जो है अभी कॉपियाँ चेक हुई है और अभी इसका कुछ काम भी नहीं, तो मैं इसको रिविज़न कर लूँ। थोड़ा रिविज़न करेंगे तो याद रहेंगे फिर, क्योंकि अगर सब यूट्यूब स्टार्ट हो जाए क्या पता पहला यूट्यूब हिंदी हो जाए, कोई आइडिया नहीं। तो अभी मैं पढ़ने वाला हूँ हिंदी का चैप्टर 1 कभी, और दूसरा चैप्टर है नमक का दरोगा, और तीसरा चैप्टर है मियाँ। तो मैं 3 चैप्टर अभी पढ़ने वाला हूँ। तो चलो फिर स्टार्ट करते हैं फिर। ठीक है, अभी मैं आपको थोड़े बहुत टिप्स भी दूंगा सीधा। और इस चैनल पर शॉर्ट अभी तक अपलोड नहीं हुआ है, शॉर्ट आज अपलोड हो जाएंगे सीधा। इसमें मैं आपको कौन कौन से सब्जेक्ट में से कौन कौन से ऐसे इंपॉर्टेंट टॉपिक जिसमें हाफ ईयरली में से एग्ज़ाम मतलब हाफ ईयरली में आते हैं, कौन से इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं और इनके कितने हाई वेटेज के मार्क्स होते हैं, तो उसकी जो शॉर्ट है वो आ जाएगा 6 बजे अपलोड हो जाएगी। ठीक है, तो चलो अभी स्टार्ट करते हैं। तो अभी मैं पढ़ रहा हूँ कभी इस चैप्टर में से, तो मैं आपको बताता हूँ। इस चैप्टर में से 2 क्वेश्चन, जो पहला क्वेश्चन है कभी की दृष्टि में ईश्वर एक है, इसके समर्थन में उन्होंने क्या तर्क दिए हैं, एक ये क्वेश्चन आ जाएगा। दूसरा ये है कवि ने अपने को दीवाना क्यों कहा है, कि ये दोनों है जो है थोड़े बहुत बड़े हैं और इनमें आपको थोड़ा ज़्यादा लिखना पड़ेगा बना के। तो ये 2 बहुत ज़्यादा हाई वेटेज है, इनको आप अच्छे से याद कर लीजिएगा। और तीसरा तो एक ही बचा है सीधा, जैसे बाढ़ी कष्ट ही काटे, अग्नि काटे कोई सब हटी, अथवी तू ही व्यापक है स्वरूपे सोई। तो ये जो है तीसरा वाला है ना, ये तीसरा वाला थोड़ा सा बड़ा है, इसमें आपको अच्छे से लिखना पड़ेगा, बना के लिखना आपको। ये हाई वेटेज के मार्क्स हैं। मैंने जो 3 बताया ना, पहला चौथा और तीसरा, इन तीनों में बहुत मार्क्स मिलते हैं, बहुत ज़्यादा, कि ये हाई वेटेज के मार्क्स हैं। कम से कम एक क्वेश्चन में आपको 2 मार्क्स मिलेगा, तो मतलब ये 3 क्वेश्चन तो 6 मार्क्स आपके ऐसे ही हो जाएंगे। ठीक है, और मेरा चैप्टर में से पहला ही इंपॉर्टेंट है और तीसरा इंपॉर्टेंट, ज़्यादा ही बड़ा इंपॉर्टेंट नहीं है। और नमक का दरोगा में पहला इंपॉर्टेंट नहीं है, दूसरा इंपॉर्टेंट है, पाँचवा इंपॉर्टेंट है और चौथा इंपॉर्टेंट है। ये 3 जो है आपको अच्छे से याद कर लेना सीधा। अभी मैं ये चैप्टर आपको एक्सप्लेन भी कर दूँगा, बट उससे पहले मैं चैप्टर 2 पढ़ रहा हूँ अभी, मियां नसीरुद्दीन। तो चलो इस चैप्टर को मैं आपको थोड़ा समझा देता हूँ। लेखिका मियां नसीरुद्दीन के पास क्यों गई थी। देखो भाई, जो चैप्टर इसमें ये बोला गया है कि ये जो लेखिका है वो मियां नसीरुद्दीन के पास क्यों गई थी उनसे मिलने के लिए। क्या हम कह सकते हैं कि लेखिका मियां नसीरुद्दीन की क्या बोलते थे, हाँ, कारीगरी को जानने और उसके प्रकाशित करने के उद्देश्य से उनके पास गई। मतलब कि मियां नसीरुद्दीन जो है उनको 56 प्रकार की रोटियाँ बनाने आती हैं। तो ये बात लेखिका को जाननी थी। उसने सोचा कि मैं एक बार जाके उनसे मिलती हूँ, पूछती हूँ कि आपको रोटी इतनी 56 प्रकार की बनानी कैसे आती है, आप कैसे बनाए थे। तो ये सबको वो जानने के लिए गई थी वहाँ पे, और वो उनके उस काम से बहुत ज़्यादा वो हो गई, क्या बोलते थे, प्रकाशित हो गई, खुश हो गई। तो फिर उनके पास गई थी, इसीलिए उसने मियाँ से रोटियाँ खरीदने की बजाय उनसे कुछ प्रश्न लिए। वह पत्रकार की हैसियत से वहाँ गई थी, वो पत्रकार बन के यहाँ पे गई थी ताकि वो उनका इंटरव्यू ले सके। और उन्होंने उनसे वो नहीं, रोटी नहीं मांगी, उन्होंने कुछ सवाल पूछे, उनका जवाब उन्होंने दिया। अब दूसरा सवाल, पाठ में मियां नसीरुद्दीन का चित्र लेखिका ने कैसे खींचा है। पाठ में लेखिका ने मियां नसीरुद्दीन का शब्द चित्र इस प्रकार खींचा है। हमने जो अंदर झाँका तो पाया मियाँ चारपाई पर बैठे बीड़ी का मजा है। तो इसमें बोला गया है कि जब लेखिका उनसे मिलने गई तो उसने ऐसा क्या देखा जो उसने इस बुक में लिखा है। उसने ये देखा कि जब हम उनसे मिलने गए अंदर, वहाँ पे बड़े से होटल के अंदर हम जब गए, क्या देखें कि वो एक चारपाई पे बैठे हैं और गांजा फूक रहे हैं। मौसमों की मार से पका चेहरा आरती में कायाई बोल पाने और परेशानी पर मचे हुए कार्य। फिर वो क्या है कि मौसम ऐसा है कि उनका पूरा चेहरा पसीने से भींगा हुआ था। वहाँ पे आग जल रही थी क्योंकि वो रोटियाँ बना रहे थे। वो छोटी सी होटल में काम करते हैं, उनका खुद का एक ज़्यादा वो नहीं, जैसे झोपड़ी टाइप होती है ना, वैसे उनका एक छोटा सा होटल था। तो उसमें वो वहीं पे बैठ के बस अपना
रोटी वोटी बना कर वहीं बैठ कर वहाँ पे गांजा फोड़ने के लिए। तो वो गांजा फोड़ने का वह जब उनसे लिखिंगा मिलने आई तो उन्होंने देखा कि वो पूरा पसीने से लथपथ है और कारीगरों की जो मतलब सारे जितने भी कारीगर हैं वो सब पसीने से नहाए हुए हैं। इस समानत इस वाक्य को किस कर्म में लिखा जाता है? मियाँ 56 किस्म की रोटियाँ बनाने के लिए मशहूर है। थोड़ा वक्त निकाल लेंगे, बात दिमाग से चक्कर काट गई है, जनाब रोटी आज से पटकी है। तो इसका ये कहना है कि उन्होंने इसमें क्या बोला गया है चैप्टर में कि मियाँ नसीरुद्दीन कैसे हैं। तो उन्होंने बोला कि मियाँ नसीरुद्दीन को 56 किस्म की रोटी बनाने आते हैं, थोड़ा वक्त निकाल लेते हैं वो अपने लिए, बात दिमाग से चक्कर काट गई, मतलब कि उनको बात समझ नहीं आई। अब वो हर चीज़ का उल्टा जवाब देता है। मतलब उन्होंने उनसे प्यार से पूछा कि आप क्या क्यों बनाते हैं, मतलब पैसे के लिए या किस चीज़ के लिए, तो वो उल्टा जवाब देते हैं। अब वो क्या जवाब देता है मेरे को कोई आइडिया नहीं। बोले मियाँ नसीरुद्दीन को नान भाइयों का मसीहा क्यों कहा गया? मियाँ नसीरुद्दीन साधारण नान भाई नहीं है, वे खानदानी नवाई है। अच्छा, इसमें ये बोला गया है कि मियाँ नसीरुद्दीन को नान भाइयों का मसीहा क्यों कहा गया है। तो इसका आंसर है मियाँ नसीरुद्दीन साधारण नान भाई नहीं हैं, वे खानदानी नान भाई हैं। उनके पास 56 प्रकार की रोटियाँ बनाने का वो क्या है टैलेंट है, हुनर है। तो उनकी और समाली जैसी महान रोटियाँ बनाने जानते हैं। वे रोटी बनाने को एक कला मानते हैं। यहाँ पे सब लोग रोटी बनाने को एक टाइम पास मानते हैं, वहाँ पे वो रोटी बनाने को एक कला मानते हैं। उनको लगता है कि रोटी बनाना एक कला है। मियाँ नसीरुद्दीन की कौन सी बातें आपको अच्छी लगी? मियाँ नसीरुद्दीन की निम्नलिखित बातें हमें अच्छी लगी। वह अपने काम में गहरी सच्ची अच्छा बातें करते समय उनका ध्यान रखते पर वह अपने काम से में इतने गहरे हो जाते हैं कि वो आपकी बातें करते करते समय उनका ध्यान अपने काम पर ही पूरी तरीके से रहता है। अगर आप उनसे बात करते हो, अब वो आपसे बात करते करते अपना पूरा काम कर सकते हैं। वे किसी तालिश ही बड़ी चीज़ होती है। तो गाइस, अगर आपको वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। और गाइस, मैंने पिछली वीडियो में बोला था कि आपके अंदर बहुत से मैं कमेंट नहीं देखा कि आपको अगले किस टॉपिक पे वीडियो चाहिए, मतलब मैं कौन से सब्जेक्ट के ऊपर आपको एक्सप्लेनेशन दूँ। आपने से किसी ने यार रिप्लाई नहीं किया है। गाइस, आप में से मेरे को बहुत सारे बताना कि मैं इस चैनल पे मैं ब्लॉग तो डालता ही हूँ स्टडी का। तो अब से मैं कल से अपना स्कूल रूटीन का भी मैं ब्लॉग डालने वाला हूँ, स्कूल रूटीन का ब्लॉग, जिसमें मैं जब स्कूल सुबह जाता हूँ, उसके बाद स्कूल से आने के बाद क्या करता हूँ पूरे दिन, स्कूल का होमवर्क, तो ये सब मैं आपको कल दिखाने वाला हूँ, ठीक है। और अभी की वीडियो जो है अभी एंड नहीं कर रहा हूँ, थोड़ा रुक जाओ भाई। मैंने अभी तक तुम्हें कभी चैप्टर का कुछ एक्सप्लेन नहीं किया, कभी चैप्टर ऐसा कोई एक्सप्लेन करना ऐसा है ही नहीं। ये चैप्टर बहुत इजी चैप्टर है, सबको आता है। मियाँ चैप्टर बहुत इजी है, नमक का दरोगा भी बहुत इजी है। जैसे गाइस, आप एक बात बताओ कि आप में से किस स्कूल में फिजिकल एजुकेशन जो है वो इंग्लिश में है, मेरे स्कूल में हिंदी में है। और तुम सोचोगे कि मैं अभी अपने बालों को बार बार क्यों छुटाऊँगी? गाइस, मेरे को अपने बाल से बहुत प्यार है, बहुत प्यार है। मेरे को ना अपने बाल को छीनने में बहुत मज़ा आता है, इसलिए मैं अपने बाल को छेड़ता रहता हूँ बार बार। और अगर तुम लोग को ये जगह ठीक नहीं आ गई हो ना, तो मेरे को बता देना, मैं कहीं और जाके मैं ब्लॉग कर सकता हूँ। और मैंने पिछली वीडियो में गलती से ये बोल दिया था कि ये मेरी नानी का घर है, तो भाई ये मेरी नानी का घर नहीं, ये मेरा ही घर है। मैंने पिछली वीडियो में गलती से बोल दिया था क्योंकि उस टाइम पे मेरी नानी का फ़ोन आया था ब्लॉग शुरू करने से पहले, तो मेरे दिमाग में नानी चल रही थी, तो मैंने गलती से नानी का घर बोल दिया था। बट ये मेरा ही घर है, नानी का घर नहीं है। ये मत समझना कि मैं अपनी नानी के घर बैठ के ब्लॉग कर, ऐसी बात नहीं भाई। मैं अपने घर पे बैठ के मैं ब्लॉग करता हूँ। और थैंक यू भाई कि तुम लोगों ने 3 सब्सक्राइबर कर दिए, कम से कम 3 सब्सक्राइब तो हुए, 3 लोगों ने सब्सक्राइब किए, तो थैंक यू भाई। आगे भी ये चैनल को सब्सक्राइब करते रहना। और अगर तुम्हें और किसी सब्जेक्ट का एक्सप्लेनेशन चाहिए, बस अकाउंट्स और इकोनॉमिक्स को छोड़ के, तो भाई मैं कर दूँगा। अकाउंट्स और इकोनॉमिक्स का एक्सप्लेनेशन सबसे ज़्यादा भाई मेरे को खुद है, चाहे मैं खुद समझ लूँ उसके बाद तुम्हें समझाऊँगा, ठीक है। तो आज की वीडियो के बस नई वीडियो पसंद है तो बिल्कुल लाइक करना, चैनल पर ना तो चैनल को सब्सक्राइब करना। मैं मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, बाय।